आप किसे आई लव यू कह रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना। ये जेएनजी शब्द हमारे हैं ही नहीं कि बाबा के लठ चल पड़े हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल देश में आई लव का बहुत प्रचलन है। वैसे तो भारतीय सनातन संस्कृति में आई लव यू को बहुत महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शब्द नहीं हैं और जो लोग इसे अपनाकर सड़कों पर आ रहे हैं ये उनके शब्द भी नहीं हैं, परंतु दिखाना है और बताना है और देश में कुछ अलग ढंग का माहौल बनाना है। आज इसी पर बात होगी शैलेश की बात में। लेकिन इन बातों पर चलने से पहले एक दो बात और जानकारी में ले लें, तब परिदृश्य और साफ होगा। एक बात तो स्पष्ट दिख रही है इस वक्त कि अमेरिका भारत के खिलाफ साजिश पर उतरा हुआ है और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात, पूरे देश में एक नए प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वह है जेएनजी। इसके पहले शायद हिंदुस्तान के बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये जेएनजी क्या है। उसकी भी खूब चर्चा है और इसी के साथ इसी कड़ी में कुछ घटनाएं जुड़ रही है, जिसे लद्दाख में का प्रयास, इस शब्द से जुड़े घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया और सारे लोग जो सनातन संस्कृति के विरुद्ध हैं सब के सब बहुत जेएनजी की चर्चा कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप कि इन सब में क्या तारतम्यता है? सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये कुछ पंक्तियां मैंने इंगित की ताकि आपको समझने में सुविधा हो। एक तो बाबा विश्वनाथ हैं काशी के, जो काशी में विराजते हैं और वह काशी उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश की बागडोर भी एक बाबा के हाथ में है। उन्हें समझ भी आ गई है और उन्होंने समझाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। बाबा की लठ चल पड़ी है और मूल बात यही है, आज के इस एपिसोड का मूल बात यही है कि बाबा के लठ चल पड़े हैं और लोगों को अब समझ में भी आ रहा है। अभी नेपाल में उपद्रव हुआ और जो व्यक्ति भी इन युवाओं को बहुत महान बता रहा है, जिस प्रकार के तांडव अपने देश के खिलाफ उन युवाओं ने किया, वह कहीं से भी उचित नहीं है। सत्ता पलट करना ठीक बात है, सरकार बदल दी जानी चाहिए, निश्चित तौर पर ओली उस पद पर रहने के लायक नहीं थे, लेकिन क्या उसके साथ साथ राष्ट्र के संपत्तियों को जिस तरह से धू धू करके फूका गया, जिस तरह से दौरा दौरा करके हिंसक तरीके से पीटा गया, क्या कोई भी शिक्षित समाज यह चाहेगा कि वैसा किसी के साथ हो? और शायद जो लोग इन चीज़ों का भ्रम पाल रखे हैं, तो यह भी समझना चाहिए कि जब दोहराए जाएंगे तो आपकी भी बारी होगी और सबसे पहले शायद आप ही दोहराए जाएंगे। समझ गए होंगे मैं किन की तरफ कह रहा हूं, किन लोगों की तरफ कह रहा हूं। आग लगाई जाती है तो अपने हाथ भी जलते हैं, अपने दामन भी जलते हैं। सत्याग्रह ठीक है, तख्ता पलट ठीक है, निकम्मी सरकार को हटाना ठीक है, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुंचाना यह कहीं से भी ठीक नहीं है। ये जेएनजी शब्द हमारे हैं ही नहीं। जो लोग भी जेएनजी शब्द का उदाहरण देते हैं वो भारतीय हैं ही नहीं।
हमारे यहाँ वीर बालक कहा जाता है। जेन जी का मतलब क्या है? युवा, किशोरावस्था से जो ऊपर निकलते हैं उन्हें जेन जी कह रहे हैं लोग। यह भी एक अमेरिकन शब्द है। तो समझ गया, मैंने कहा प्रारंभ में कि अमेरिका चाह रहा है और भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये शब्द भी अमेरिका के हैं। हमारे यहाँ तो वीर बालक कहा जाता है, वीर युवा कहा जाता है, पराक्रमी कहा जाता है। हम उसमें अभिमन्यु को रखते हैं, हम भगत सिंह को रखते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को रखते हैं। ये सब देशभक्त थे। और जो लोग घसीट घसीट कर मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर लात चला रहे थे और उसके बाद वहां पर नृत्य कर रहे थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आक्रोश था आप सत्याग्रह करते, आक्रोश था आप कुछ भी करते। मरे हुए व्यक्तियों के सामने घड़ों को फूंक कर, जिंदा व्यक्तियों को आगों के हवाले कर कर वहां पर नाच किया जा रहा हो, नृत्य किया जा रहा हो, यह कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जाता। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इसलिए जो लोग भी जेन जी के शब्दों को कहते हैं उनसे मेरा सख्त ऐतराज है। आपको है कि नहीं जरूर बताइएगा। हाँ, शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले जेन जी पर हमें सख्त आपत्ति है। अब दूसरी बात पर आते हैं। उसी कड़ी में लोग फिराक में लगे हैं कि किसी प्रकार से भारत में उत्पात मचे, ये सरकार हटे, ये सनातन संस्कृति की जो बयार बही है उसे धराशायी किया जाए। आप गौर से देखिए, जेन जी उत्पात दौरा दौरा कर ये सारी बातें, एक ने तो कहा कि वित्त मंत्री यहां के दौराए जाएंगे तो साड़ी पहन के कैसे भागेगी। ये हमारी संस्कृति है। ये वही सब लोग हैं जो सनातन के विरोध में रहते हैं। तो हमारे युवा आपके इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जिसे कई प्रमाण भी अभी आ चुके हैं। अब आते हैं इसी कड़ी में, लद्दाख में इसी कड़ी में उपद्रव मचाया गया और सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरणविद, शिक्षाविद, मैग्सेसे अवार्ड, न जाने कैसे कैसे अवार्ड, ये सब वही गैंग हैं जिनकी अहम भूमिका रही, जिसे भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल के अंदर किया है। अब आते हैं बाबा पर। जैसा कि मैंने कहा, बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ का प्रदेश और उस प्रदेश के भी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और देश में एक माहौल चला, आई लव, मैं आगे नहीं कहूँगा। जिन लोगों ने भी शुरुआत की उसके विरुद्ध भी लोग, हिंदू पक्ष के लोगों ने भी उसमें आई लव के साथ जोड़ा। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है आई लव के साथ जोड़ने का। हर हर महादेव कहिए, जय माता दी कहिए, जय महाकाल कहिए। दूसरे की नकल क्यों करनी? हमारी संस्कृति अपनी संस्कृति है। खैर, हम उस शब्द पर आते हैं। उस शब्द को लेकर एक आडंबर रचा गया, झूठी कहानियां फैलाई गई। आप किसे आई लव यू कह रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना? आप कहिए आई लव यू, आई लव, जो कहना है कहिए। लेकिन मकसद वो नहीं था। मकसद है नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह किसी प्रकार कुछ मिले और वहाँ से हम भारत में शुरू हो जाएं। और इसी की सुगबुगाहट, इसी की शुरुआत की। लेकिन सबसे पहली कार्रवाई तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके किया गया, दूसरी कार्रवाई बाबा ने की।
यानी कि योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जमकर लठ चलाए और कड़ा संदेश दिया मौलाना तौकीर रजा को और कहा, भूल गए शायद कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तुम्हारी हरकतों को हम समझ रहे थे, हम न उत्पात मचाने देंगे और ऐसा दंड देंगे कि 7 पीढ़ियां याद करेगी। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बाबा का लठ चला, भरपूर चला और मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर अंदर किया गया है। वे वैसे लोग हैं जो युवाओं को भड़काते हैं। कोई भी धर्म में हर लोग बुरे नहीं होते, लेकिन इन जैसे लोग लोगों को बहकाकर उनसे गलत काम करवाते हैं। कभी जेएनजी बनाते हैं, कभी आई लव बनाते हैं और बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम सब समझें ये लोग क्या चाह रहे हैं और किसके हाथों की कठपुतलियां हैं। हर भारतवासी को यह समझने की आवश्यकता है। शैलेश की बात में इतना ही। मैं पुनः कहूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।